जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगल में भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। इस बार मंगलवार 14 दिसंबर 2021 को मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रतधारी तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसका धार्मिक महत्व भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत का महत्व सुनने मात्र से मनुष्य का यश संसार में फैलने लगता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने और मोक्ष देने वाली होने के कारण ही इसका नाम मोक्षदा है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति भाव से पूजन करने से चारों दिशाओं में यश तथा विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ दिन सोमवार 13 दिसंबर 2021 को रात्रि 9:32 पर हो रहा है और मंगलवार 14 दिसंबर 2021 को रात्रि 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। व्रत का पारण समय बुधवार 15 दिसंबर को प्रातः 7:05 से प्रातः 9:09 तक रहेगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरती करने के पश्चात व्रत कथा को अवश्य सुने। भगवान को सात्विक प्रसाद का ही भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल जरूर कर देंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। यह एकादशी शुक्ल पक्ष को आती है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी और वैकुंठा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा
एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली और इस एकादशी का नाम वैकुंठा भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं। मान्यता है कि मरणोपरांत उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। इसीलिए हे राजन, आप इस एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहते अनुसार कुटुंब सहित उसने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। इस एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देता है। इसी दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, अतः इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। विधिवत इसका व्रत रखने से देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखकर गीता पाठ करना या श्री कृष्ण की आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और सब तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इस दिन भोजन अवश्य कराएं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न और विद्या का दान जरूर दें। अन्न का दान करने से देवता और पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी और वैकुंठा एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण।